नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सद के एक बहुत ही खौफनाक एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निखिल और आज आप लोगों के सामने एक ऐसी भूतिया कहानी लेकर आ गया हूं जो कि एक बहुत ही खतरनाक मर्डर मिस्ट्री है। दोस्तों, आप लोग ये कहानी किस्सा सुनने के बाद ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आखिर कैसे आखिर क्या रिलेशन बन रहा था अमावस की रात और उन कपल्स के साथ जिनके साथ ये सब दुर्घटनाएं हो रही थी। सुनने में कंफ्यूजन लग रहा होगा ना, मैं बताता हूं। दरअसल हर एक अमावस की रात में एक कपल की जान जा रही थी। दरअसल ऐसे कपल जो एक पर्टिकुलर हनीमून पैलेस के एक पर्टिकुलर कमरे पर रुक रहे थे, रुकने के बाद ना अमावस की उस रात में पति की जान चली जा रही थी। जब पुलिस तहकीकात करने के लिए उस जगह पर पहुंच रही थी तो कमाल की बात यह है कि पत्नी को कुछ याद ही नहीं था कि उस रूम में हुआ क्या है। एक और कमाल की बात यह है कि पुलिस जब देखती थी तो यह पाती थी कि कमरे में पहुंचने के बाद जो पत्नी वो बेहोश पड़ी हुई है, पत्नी के मुंह में और हाथ में सिर्फ और सिर्फ खून, और वो खून पत्नी का नहीं बल्कि पति का होता था। और पति का जो सर है वो धड़ से पूरी तरह से अलग होता था। पति के शरीर से खून लगभग पूरी तरह से खत्म हो जाता था। इस किस्से ने पूरे मसूरी को हिला के रख दिया था। लेकिन ये किस्से के बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं चला क्योंकि इस किस्से से जुड़ा हुआ जो पैलेस का मालिक था वो बहुत ही बड़ा आदमी था। शायद उसने पैसे खिला के सबकी बोलती बंद करवा दिया, मीडिया वालों की बोलती बंद करवा दिया होगा, न्यूज रिपोर्टर्स की बोलती बंद करवा दिया होगा। क्योंकि इस किस्से के बाद जो पुलिस वाले इस केस की तहकीकात कर रहे थे वो खुद बहुत ज्यादा सदमे में चले गए क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा कभी एक्सपेक्ट किया ही नहीं था। अब आप लोग पूरी कहानी समझना चाहते हैं तो बने रहिए अंत तक। अगर आपके मन में कुछ बात है या फिर मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे डायरेक्टली मेरे फेसबुक पेज पर आके कांटेक्ट कर सकते हैं। मन करे तो इंस्टाग्राम में भी कर लीजिए। दोनों की ही आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगी। दोस्तों, ये किस्सा आज से ज्यादा पुराना नहीं, बस कुछ ही साल पहले का है। कुछ ही साल पहले मसूरी में एक पैलेस बहुत ही ज्यादा चर्चा में आया था क्योंकि आए दिन बहुत सारे कपल उस पैलेस में हनीमून मनाने पहुंच रहे थे और उस पैलेस का नाम तो एक तरीके से हनीमून पैलेस ही रख दिया गया था। जो भी कपल अमावस की एक रात को रूम नंबर 13 में ठहर रहा था, उसकी ना जाने पति की कैसे जान चली जा रही थी। यह किस्सा सबसे पहले बीता राहुल और प्रीति के साथ। अमावस की उसी रात को राहुल और प्रीति रूम नंबर 13 में जाकर ठहर गए। दोनों उस रूम में जैसे ही पहुंचते हैं दोनों को अचानक से नींद सी आने लगती है। दोनों बहुत हैरान होते हैं कि हम तो ज्यादा घूमे भी नहीं थे, तो किस बात की थकान हो गई, किस बात की इतनी जल्दी नींद आने लगी। क्योंकि हमारा बहुत सारा प्लानिंग था कि हमें रात भर बैठ के अच्छी अच्छी मूवीज देखना था, रात भर बैठ के हमें बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन आखिर कैसे इस रूम के अंदर पहुंचते से ही हमें नींद आने लगी है। दोनों ही सारी बातों को इग्नोर करते हैं, सोचते कि शायद थोड़ी बहुत थकान रह गई होगी जिसकी वजह से नींद आ रही है। दोनों सोने चले जाते हैं। एग्जैक्ट 12 बजे बाथरूम की तरफ से नॉक करने की आवाज आती है। पत्नी की आंखें खुलती है, पत्नी बाथरूम की तरफ बढ़ती चली जाती है। हिम्मत करके अपना हाथ बाथरूम की कुंडी तक बढ़ाती है और जल्दी से खोलती है तो ये पाती है कि बाथरूम की दूसरी तरफ मतलब बाथरूम के अंदर कोई है ही नहीं। और जैसे ही वो वापस से बिस्तर की तरफ पलटती है तो ये पाती है कि उसके पति राहुल की डेड बॉडी अब बिस्तर में पड़ी हुई है। उसका शरीर उसके सर से पूरी तरह से अलग है, उसका धड़ और उसका सर पूरी तरह से अलग हो चुका है और उसके शरीर में मानो कि खून खत्म ही हो चुका है। वो डर के बहुत जोर से कान बंद करके चिल्लाती है और अचानक से बेहोश हो जाती है। और एग्जैक्ट 1 बजे नजदीकी पुलिस वालों को एक कॉल आता है। कॉल में कोई और नहीं बल्कि प्रीति ही थी। प्रीति रोते हुए बिलखते हुए पुलिस वालों से सारी बात बताती है। पुलिस वाले हड़बड़ी में वहां पर पहुंचते हैं तो ये पाते हैं कि राहुल की तो जान जा चुकी है, उसका सर तो पूरी तरह से धड़ से अलग हो गया है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि प्रीति के हाथ में और मुंह में सिर्फ और सिर्फ खून ही खून लगा हुआ है। रूम में क्या हुआ इस बारे में अगर प्रीति से कोई भी कुछ भी पूछ रहा था तो इसके बारे में प्रीति को कुछ भी नहीं पता था। पुलिस वालों ने इस केस को बहुत ही अच्छे से रजिस्टर किया। दोनों पुलिस वाले जो इस केस की तहकीकात कर रहे थे वो ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर कैसे ये हश्र जो राहुल का है वो कैसे किसी इंसान ने किया होगा। उन्हें नहीं लग रहा था कि ये काम किसी इंसान का है। वो ये मान ही नहीं सकते थे कि पत्नी ने ये काम किया होगा क्योंकि उसकी पत्नी में देखने से ऐसा नहीं लग रहा था कि इतनी ताकत होगी कि वो अपना पति का सर खींच के उसके धड़ से अलग कर दे। लेकिन हैरान करने वाली बात यह भी थी कि प्रीति के मुंह में और हाथ में राहुल का खून लगा हुआ था और उसे कुछ भी याद नहीं था। वो बेहोश पड़ी हुई थी उस कमरे में। पुलिस वाले इस केस की तहकीकात में लग जाते हैं।
फिर एक एक करके और 6 कपल्स की हर एक अमावस्या में मौत हो जाती है, लेकिन पुलिस वाले इस केस की तह तक पहुंचने के लिए पॉसिबल ही नहीं हो पाते, मतलब पहुंच ही नहीं पाते। अब केस और भी ज़्यादा बिगड़ने वाला था, क्योंकि उस होटल का जो मैनेजर, मतलब एक तरीके से जो ओनर था, वो बहुत ज़्यादा घबरा गया था, क्योंकि उस होटल के कमरे में एक बहुत ही फेमस आदमी और औरत रुकने वाले थे। मींस एक बहुत ही फेमस कपल्स रुकने वाले थे, जो कि बहुत ही पावरफुल लोग थे। दिल्ली से आए हुए एक ऐसे पावरफुल लोग जिनके नाम से लोग थर थर कांपते थे, और अगर उनके साथ कुछ भी हो जाता तो मैनेजर को रातों रात उसके घर से उठा लिया जाता, वो सोच भी नहीं सकता था। मैनेजर बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। 2 दिन पहले से ही उसने दोनों पुलिस वालों से ये हाथ जोड़कर विनती की थी कि प्लीज़ आप कुछ भी हो, इन्हें कुछ भी होने से बचा लीजिए। पुलिस वाले तैयार हो जाते, कहते हैं कि जो आने वाली अमावस की रात है, हम लोग इसी होटल के एक कमरे में रुके रहेंगे, और कुछ भी ऐसा फील हुआ तो तुरंत हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। दोनों पुलिस वाले ये डिसाइड कर लेते हैं कि उस रूम नंबर 13 में जो कपल आज ठहरने वाले, वही जो पावरफुल कपल थे, वो जो ठहरने वाले हैं, उनके पति से एक बहुत ही स्ट्रांग बात करें, उसे समझाए कि आज आपके साथ कुछ भी हो सकता है, तो आप सेफ्टी के लिए अपने पास ये हथकड़ी रखिए, और कुछ भी हो और आपके सामने कुछ भी मुसीबत दिखाई दे तो ये हथकड़ी उसे बांध देना। वो हंसते हंसते तैयार हो जाता है। उसे तो पहले लगता है कि पता नहीं किस बात का मजाक करे, लेकिन फिर वो रेडी हो जाता है। एग्जैक्ट 12 बजे जब वो दोनों कपल को नींद आने ही लगती है कि अचानक से वो ये पाता है कि उसकी पत्नी का चेहरा पूरी तरह से काला पड़ने लगा है। वो उसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जवाब नहीं देती है, और फिर अचानक से उसके ऊपर झपट्टा मार के खड़ी हो जाती है और उसका गला पूरी ताकत से दबोचने लगती है। वो हिम्मत करके एक हाथ अपने जेब की तरफ बढ़ाता है और हथकड़ी निकाल के अपनी पत्नी के हाथ में बांध के पलंग से जोड़ देता है। जैसे ये सारी चीज़ों की हड़बड़ी की आवाज़ आती है ना, पुलिस वाले उस कमरे में पहुंच जाते हैं और फिर ये पाते हैं कि उसकी पत्नी के अंदर मानो एक चुड़ैल सी आ गई है। उसे बात करने की बहुत कोशिश की जाती है, लेकिन वो जवाब नहीं देती है। फिर आखिरकार एक पुलिस वाला उसकी तरफ प्यार से बढ़ता है और उससे अपने सवालों के जवाब चाहता है कि तुम आखिर ऐसा क्यों कर रही हो। ये मासूम लोग जब कभी भी इस पैलेस के रूम नंबर 13 में रुक रहे हैं तो उनमें से पति की जान क्यों ले रही हो, आखिर क्या बिगाड़ा है उनके पति ने तुम्हारा। फिर वो सारी एक एक बात बताना शुरू करती है। वो ये बताती है कि इसी तरह से एक अमावस की रात मैं भी इसी पैलेस के रूम में रुकी हुई थी अपने पति के साथ। ना जाने मेरे पति को किस तरह का भूत सवार हुआ, उसने मुझे पकड़ के मेरा गला दबा के मुझे मार डाला और फिर मेरा सर धड़ से अलग कर दिया। मेरी बॉडी को ये जो ज़मीन दिख रही है ना, यहाँ पर खोद कर गाड़ दिया। अगली ही सुबह यहाँ पर वापस से फर्श बनवा दिया और जो मेरा सर था वो पीछे वाले जंगल में ले जाकर जला दिया। तब से मैं तड़प रही हूँ, तब से मैं अपने होनी का सभी के साथ बदला लेना चाहती हूँ। रूम में जितने भी लोग थे बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। वो पुलिस वाला उसे सांत्वना देता है कि तुम चिंता मत करो, तुम ऐसा किसी के साथ मत करो, हो सकेगा तो मैं तुम्हें इंसाफ दिलवाऊंगा, तुम उसका नाम बताओ जिसने तुम्हारे साथ ये सब किया है। और फिर जैसे ही वो चुड़ैल अपने कातिल का नाम बताती है ना, तो मानो सभी के पैरों तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि वो नाम कोई और नहीं बल्कि अनिल था, और अनिल कोई और नहीं उसी होटल का मैनेजर था। और जैसे ही वो लोग अनिल का नाम सुन के पीछे पलट के अनिल की तरफ देखते हैं तो अनिल के दोनों ही हाथों में पिस्तौल रहती है और वो पुलिस वालों के सर पर ताना रहता है और बोलता है कि ये बात इस कमरे से बाहर नहीं जाना चाहिए, वरना मैं दोनों को शूट कर दूंगा। लेकिन वो ये भूल गया था कि उस कमरे में वो आदमी भी ठहरा हुआ था जो दिल्ली का एक बहुत ही पावरफुल मशहूर गुंडा था। वो किसी से कम हो सकता था क्या? उसने जाकर पीछे से उसे जल्दी से दबोच लिया और उसे हथकड़ी लगा दी गई। और जैसे उसे हथकड़ी लगाई गई, सभी लोगों को लगा कि वो जो उसकी पत्नी है, जो उस आदमी की पत्नी है, वो नॉर्मल हो गई, उसके अंदर से चुड़ैल निकल गई, क्योंकि वो भी बेहोश हो गई थी। उसका हाथ भी खोल दिया गया। लेकिन जैसे ही उसका हाथ खोला गया, वो और ज्यादा गुस्से में हाइपर हो गई, मानो कि चुड़ैल उसके अंदर वापस से जाग गई, पहले सो गई थी, और वो झपट्टा मार के उस होटल मैनेजर अनिल के सीने में जाकर बैठ जाती है और उसे जमीन पर गिरा देती है और उसका सर धड़ से खींच के अलग कर देती है।
और उसकी भी मौके वारदात पे मौत हो जाती है। इस किस्से ने दोनों ही पुलिस ऑफिसर को और उस दंपत्ति को झल्ला के रख दिया। इस केस के बारे में कभी किसी की हिम्मत नहीं हो सकी कि खुल के बात कर सके। इस केस की पूरी जानकारी कई बार उस पैलेस के नौकरों ने लोगों के सामने दी है और आज वो पैलेस पूरी तरह से खंडर बन चुका है, क्योंकि अब वहां पर कोई भी रुकना पसंद ही नहीं करता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी आज की कहानी ठीक लगी होगी और थोड़ी सी खौफनाक के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर पहली बार आए हैं तो। बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में दबाना मत भूलिए। दोस्तों, मन में कुछ भी बात आती है या फिर आप लोगों के पास भी कुछ ऐसी कहानी या किस्सा जो आपको लगता है कि मैं पूरी दुनिया के साथ अपने वीडियो के जरिए शेयर करूं, तो आप कहानी या किस्सा मेरे इंस्टाग्राम में लिख के भेज सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। क्लिक करना, डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाओगे। दोस्तों, वहां पर हम लोग नॉर्मली रेगुलरली जुड़े भी रह सकते हैं। खैर, मन नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं अगली बार फिर से यहीं पर आप लोगों के सामने आ जाऊंगा एक कमाल का खौफनाक वीडियो लेके। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।